नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वीर पर। मैं हूं राम रघुवंशी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे रोबोटिक्स की नेक्स्ट क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रोबोटिक्स के बारे में। चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले साथियों मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि पिछली क्लासेस आपको जरूर लगानी चाहिए। हम ऑलरेडी 2 क्लासेस पर बातचीत कर चुके हैं। हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखी है एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, और साथ ही साथ उसके बाद हमने बात की है रोबोटिक्स पर, जिसमें रोबोटिक्स क्या होता है, रोबोटिक्स के डेवलपमेंट के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं, और कुछ पर्सनालिटी जो कि एसोसिएट है रोबोटिक्स के साथ, उस पर भी हम बातचीत कर चुके हैं। अब आज की हमारी क्लास रोबोटिक्स के टाइप्स के बारे में होने वाली है, जहां पर हमने हमारी पिछली क्लास को छोड़ा था। तो दोस्तों, अगर रोबोटिक्स के हम प्रकार की बात करें तो ये जो रोबोटिक्स के प्रकार हैं दोस्तों, ये हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसे किस प्रकार से देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई अगर आप देखें कि एक मान लीजिए एक क्रिकेट का मैच हो रहा है, ठीक है, तो क्रिकेट का मैच किस प्रकार का एक आयोजन है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि देखने वाले व्यक्ति की सोच कैसी है। अगर आप इसे मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो केवल ये मनोरंजन है। अगर लोग इसे आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह एक बिजनेस मॉडल है। कुछ लोग क्रिकेट को धर्म की तरह मानते हैं, क्रिकेट को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं, तो उनके लिए क्रिकेट में हो रही चीजें जो है वो एक अलग लेवल पर चल रही। तो देखिए, ये नजरिया है। बिल्कुल ऐसे ही रोबोटिक्स कितने प्रकार का होगा ये नजरिए पे निर्भर करता है दोस्तों। और देखिए, नजरिए ऐसे अलग अलग हो सकते हैं भाई। टाइप ऑफ रोबोटिक्स, हम टेक्नोलॉजी के आधार पर रोबोटिक्स को जो है देख सकते हैं। हम उसके एप्लीकेशन मतलब कि उपयोग के आधार पर देख सकते हैं कि भाई उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है और कितने प्रकार से किया जा सकता है। हम गति मतलब कि लोकोमोशन के आधार पर भी रोबोटिक्स को देख सकते हैं। और चौथा, जनरेशन मतलब कि हम उसकी पीढ़ियों के आधार पर कि किस जनरेशन के रोबोटिक्स हैं, उस आधार पर भी हम चीजों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, रोबोटिक्स कितने प्रकार का होता है ये कोई पूरी तरह डिफाइन नहीं है, पर इस टॉपिक को हम फिलहाल इन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, और सबसे पहला जो हमें प्रकार देखना है वो है तकनीक के आधार पर रोबोटिक्स। साथ ही साथ दोस्तों, इस टॉपिक में हम कुछ इंपॉर्टेंट रोबोट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। देखिए, तकनीक के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो टेक्नोलॉजी के आधार पर रोबोट बहुत प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। अगर कोई रोबोट इंसान की तरह रूप रंग वाला, आकार वाला है, इंसान की तरह है वो, तो हम उसे ह्यूमनाइड रोबोट कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमनाइड रोबोट। इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे ये रोबोट एकदम इंसान की तरह है। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, एक मूवी बॉलीवुड में रिलीज हुई थी रोबोट। उस रोबोट का जो एक रोबोट रहता है उसका नाम रहता है चिट्टी। तो ये जो चिट्टी रोबोट रहता है, अगर आपने देखी होगी साथियों, तो आप जो है वो इमेजिन कर पा रहे होंगे, एकदम इंसान की तरह रोबोट है वो, बिल्कुल हमारी तरह ही उसकी आंखें हैं, बात करने का तरीका है, हाथ है और भी चीजें। तो ह्यूमनाइड रोबोट ऐसे होते हैं जो मानव की तरह दिखते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है एसीमो। कैसा है एसीमो? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इस क्लास में आपको समझ में आएगा एसीमो क्या है। ठीक है। दूसरे हैं दोस्तों नैनो रोबोट। नैनो रोबोट मतलब जो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, बहुत ही छोटे, इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें शरीर के अंदर पहुंचा सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसी बीमारियां हैं ना जिनका हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, जिनका इलाज अभी तक संभव नहीं है। उनका इलाज करने के लिए हम ऐसे रोबोट बना रहे हैं जो बॉडी के अंदर जाकर ही चीजों को रिपेयर कर देंगे। खासतौर पे कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज हम नैनो रोबोट की सहायता से कर पाएंगे दोस्तों। तो नैनो रोबोट बहुत ही छोटे साइज के रोबोट होते हैं, खासतौर पे मेडिकल साइंस में इसका उपयोग होता है। देखिए, सेम बातें इंग्लिश में भी लिखी हुई है, ह्यूमनाइड रोबोट और नैनो रोबोट। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। अगले होते हैं दोस्तों कंप्यूटर रोबोट। देखिए, कंप्यूटर रोबोट ऐसे रोबोट होते हैं जो पूरी तरह कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग पर काम करते हैं। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग मतलब एक बार प्रोग्राम कर दो, उसके बाद उन्हें छोड़ दो। और उद्योगों में, है ना, खासतौर पे कहा, उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्री में भाई वही वही काम करने होते हैं, पिक एंड प्लेस, यहां से उठाया यहां रखा, यहां से उठाया यहां रखा। तो एक मशीन में प्रोग्रामिंग हमने कर दी कि वो मशीन इस तरीके से काम कर रही है और सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रही है, बस। ये हो गए आपके कंप्यूटर रोबोट। दोस्तों, अगले रोबोट होते हैं ऑटोमेशन रोबोट। ऑटोमेशन रोबोट का मतलब होता है यह पहले से निर्धारित कामों के आधार पर काम करते हैं। जैसे ये देखो, आजकल ना कुछ क्लीनर आ गए, मतलब आप एक बार उसे क्लीनर को खरीद लो,
बहुत भी महंगे नहीं है, आप खरीद पाएंगे उसे। क्लीनर को आपने एक बार खरीद लिया, उसको अपने घर का मैप समझा दिया, उसके बाद आप उसको छोड़ दो, और भी चीजें उसमें बता दो आप कि आप कब सफाई करना पसंद करते हैं, आपके सोने का समय क्या है। आमतौर पे ये जो रोबोट होते हैं वो रात में सफाई कर देते हैं पूरे घर की। स्वाभाविक तौर पे घर उनके हिसाब के होने चाहिए, सीढ़ियां तो नहीं उतर पाएंगे वो, पर फिर भी घर की सफाई वो कर देते हैं, ठीक है, और आराम से सफाई कर देते हैं। और इस तरीके के काम करने वाले रोबोट जो है वो ऑटोमेशन रोबोट कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सब हम किस आधार पर देख रहे हैं? टेक्नोलॉजी के आधार पे। जैसे अभी हमने देखा था टेक्नोलॉजी के आधार पे पहले क्या हो गए? ह्यूमनाइड रोबोट। दूसरे क्या हो गए? आपके नैनो रोबोट। इसके अलावा दोस्तों हमने आगे की बात की थी कि भाई इसके अलावा कंप्यूटर रोबोट्स हो सकते हैं, इसके अलावा ऑटोमेशन रोबोट हो सकते हैं। भाई ये तो टेक्नोलॉजी के आधार पे अलग अलग प्रकार के रोबोट हो सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए अगले जो रोबोट होते हैं वो कहलाते हैं टेली ऑपरेटेड रोबोट। टेली ऑपरेटेड का मतलब क्या है? जो दूर से ही कंट्रोल किए जा सकते हैं, दूर से कंट्रोल किए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा ड्रोन जिसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्रोन। ड्रोन जो होते हैं ना दोस्तों, ये ड्रोन जो होते हैं ये टेली ऑपरेटेड रोबोट्स होते हैं। और अब तो डिफेंस में भी ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है, और आप तो बखूबी इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगले होते हैं ऑगमेंटेटेड रोबोट। भाई पूर्व क्रमादेशित, मतलब ऐसे रोबोट खासतौर पे बॉट्स कहलाते हैं दोस्तों, है ना। और जो चैट करते हैं वो चैट बॉट कहलाते हैं। मतलब हमने उनको कुछ सर्टेन चीजें सिखा रखी। गूगल के फोन है तो ओके गूगल, एप्पल का फोन है तो श्री, अगर सैमसंग का फोन है तो बिक्सबी। ये सब जो है दोस्तों ये चैटबॉट हैं। अमेजॉन का एलेक्सा चैटबॉट। और ये ऐसे बॉट हैं जिन्हें कुछ बातें पहले से सिखा दी गई है और कुछ बातें नहीं सिखाई गई। ऐसी बातें जो उन्हें नहीं पता, अगर आप वैसा सवाल उनसे पूछ लेंगे तो वो बता नहीं पाएंगे, ठीक है। ये प्री ऑगमेंटेटेड रोबोट कहलाते हैं दोस्तों। अगले होते हैं ग्रोथ रोबोट। ग्रोथ रोबोट जो होते हैं दोस्तों ये रोबोटिक एक्सोस्केलेटन होते हैं। मतलब ये दिव्यांग लोगों के शरीर को फिर से ठीक करने का काम करते हैं। कृत्रिम अंग होते हैं एक प्रकार के। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसका हाथ जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो उंगलियों में लगा दी जाएगी मशीनें और वो उंगलियों की मूवमेंट को करने में मदद करेगा। इस प्रकार के जो रोबोट होते हैं ना वो ग्रोथ रोबोट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रोथ रोबोट कहलाते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर और भी रोबोट्स होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़े थे, लेकिन देखिए शुरू से बात कर लेते हैं एक बार और, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। पहले होते हैं भाई आपके क्या? ह्यूमनाइड रोबोट, टेक्नोलॉजी के आधार पर। फिर हमने देखा था दूसरा क्या? दूसरा हमने देखा था नैनो रोबोट। दूसरा क्या देखा है? नैनो रोबोट। फिर हमने क्या देखा? चलिए फिर हमने देखा क्या? कंप्यूटर रोबोट। फिर हमने देखा स्वचालित रोबोट। चलें, फिर हमने क्या देखा? अगला हमने देखा टेली ऑपरेटेड। उसके बाद हमने देखा प्री ऑगमेंटेटेड मतलब पूर्व क्रमादेशित, और फिर हमने देखा ग्रोथ हार्मोन। अब आगे की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। और आगे की अगर हम बात करें तो और भी अलग अलग प्रकार के रोबोट हमें टेक्नोलॉजी के आधार पर देखने को मिलते हैं। और ये पहला रोबोट और है जिसको हमें अलग से देखना है, ये है MSR, मोबाइल स्फेरिकल रोबोट। मतलब ऐसे रोबोट जो गोल आकार के होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है टेम्बल बॉल या स्फीरो बॉल। दोस्तों नासा ने, सैमसंग जैसी कंपनियों ने गोल बॉल की तरह कुछ रोबोट बना रखे हैं जो लुढ़कते रहते हैं घर में, और ये फोटो लेकर भेजते रहते हैं अपने यूजर को। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो घर में नहीं रह पाता है ज्यादा देर, और उसके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या उसके घर में कोई एक पालतू पशु है, पेट एनिमल है। अब उसे अपने घर की डिटेल चाहिए। अब डिटेल तो कैमरा भी दे देगा ना, लेकिन कैमरा जो है वो एक जगह पे लगा हुआ है ना। और ये जो बॉल है इसे आप रिमोट कंट्रोल करके आप उसे क्या कर सकते हो? ऑपरेट कर सकते हो। और वो जब भी घर में कोई मूवमेंट होगी तो वो खुद फोटो लेकर आपको बताएगा। तो मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा एडवांस फीचर इसमें होते हैं। इनको हम MSR, मोबाइल स्फेरिकल रोबोट कहते हैं। इंडस्ट्री में बड़े काम आते हैं। मतलब इंडस्ट्री में जहां पर लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसे देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा होते हैं स्वार्म रोबोट, इसको झुंड रोबोट भी कहते हैं दोस्तों। ये छोटे छोटे रोबोट होते हैं जो मिलकर काम करते हैं, है ना। जैसे मान लो समुद्र के नीचे किसी चीज की खोज करनी है, या किसी टनल में कोई व्यक्ति फंस गया है तो उसकी जानकारी इकट्ठी करनी है, तो छोटे छोटे रोबोट्स डाल दिए जाते हैं। वो रोबोट नीचे जाकर बड़ा साइज बना लेते हैं, काम कर लेते हैं, फिर छोटे छोटे होकर अलग अलग हो जाते हैं, स्वार्म रोबोट। और अगले हैं माइक्रो रोबोट। छोटे साइज के जो रोबोट होते हैं वो माइक्रो रोबोट कहलाते हैं दोस्तों।
तो इस प्रकार अगर हम देखें तो रोबोट टेक्नोलॉजी के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे की अब बात करते हैं दोस्तों। अगला अगर हम प्रकार देखें तो रोबोट के प्रकार पढ़ने का अगला तरीका है एप्लीकेशन के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर रोबोट। और दोस्तों देखिए, ये कोई पढ़ने वाली बात नहीं है, रोबोट हर जगह काम आ रहे हैं। इंडस्ट्री में, कारखानों में काम आते हैं, उनको इंडस्ट्रियल रोबोट हम कह देते हैं, है ना। इंडस्ट्री के अंदर सामान उठाने के लिए, बेल्डिंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, सामानों की असेंबलिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? इंडस्ट्रियल रोबोट का। अगले होते हैं दोस्तों हाउस होल्ड रोबोट, घरेलू रोबोट हैं ये, घर के छोटे मोटे काम कर देंगे भाई ये, ठीक है, सफाई कर देंगे। चिकित्सा रोबोट, ये सर्जरी करने के काम करते हैं आजकल। देखिए यही तो बात है ना, अनुप्रयोग तो हर जगह हो रहे हैं, हर क्षेत्र में रोबोट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। डिफेंस में भी रोबोट आ गए हैं, जैसे आजकल हमें पेट्रोलिंग करनी है अगर कहीं की, अब जैसे अब आप तो बेहतर तरीके से इसे समझ पा रहे होंगे साथियों, पर अगर पेंगोंग लेक की हमें पेट्रोलिंग करनी है तो कितना सेंसिटिव, वो तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि कितना सेंसिटिव वो एरिया रहने वाला है, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो जो भी हमारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर बहुत ज्यादा हाई रिस्क फैक्टर है, हम वहां पर इन रोबोट्स का इस्तेमाल पेट्रोलिंग करने के लिए या फिर हमारे वेपन के लिए, आर्टरी के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्विलांस के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सर्विस रोबोट भी होते हैं दोस्तों। इसके अलावा ऐसे ही अंतरिक्ष रोबोट भी होते हैं। अंतरिक्ष रोबोट मतलब जैसे अभी हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था लास्ट ईयर, तो चंद्रमा पे हमने विक्रम और रोवर नाम के 2 रोबोट वहां पर पहुंचाए थे, तो ये क्या हो गए? आपके अंतरिक्ष रोबोट हो गए। तो देखिए एप्लीकेशन के आधार पर अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स हर क्षेत्र में रोबोटिक्स आ सकती है, और ये सेम बातें इंग्लिश में भी यहाँ लिखी हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इस पीडीएफ को क्लास लगाने के बाद एक बार रीड करें, जो कि आप तक पहुंच जाएगी और आप तक ये सारा का सारा टॉपिक जो है वो पहुंचेगा और याद भी आपको हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। रोबोट पढ़ने का तीसरा तरीका है गति के आधार पर रोबोट। और देखिए, जब हम गति के आधार पर रोबोट की बात करते हैं तो रोबोट लोकोमोशन की यहां पर बात हो रही है ना, कि भाई रोबोट जो है उसकी गतिशीलता कैसी। तो अगर हम लोकोमोशन की बात करें दोस्तों, तो लोकोमोशन के आधार पर जो रोबोट होते हैं ना वो कई प्रकार के हो सकते हैं। भाई कुछ रोबोट ऐसे होंगे जो स्थिर रहेंगे, एक ही जगह पर खड़े रहेंगे, ऐसे रोबोट को हम स्थिर रोबोट कह देते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में कई बार ऐसी जरूरत होती है ना कि रोबोट रखा है भाई, उसका काम बस पिक एंड प्लेस करना है ना, ड्रॉप करना है किसी चीज को, पेंटिंग करना है, काटना है, सिंपल, आप समझ पा रहे हैं। दूसरे हैं दोस्तों व्हील रोबोट। व्हील रोबोट मतलब पहिएदार, ऐसे रोबोट जिसमें पहिए लगे रहते हैं। फिर ऐसे रोबोट जिसमें पैर होते हैं, पैरों वाले रोबोट। इंग्लिश में भी सेम बात है, देखो जो खड़े रहते हैं उनको स्टेशनरी रोबोट कहेंगे, जो जिनमें पहिए लगे रहते हैं उनको व्हील्ड रोबोट कहेंगे, जिनमें पैर लगे रहते हैं उनको लेग्ड रोबोट कहेंगे। सभी प्रकार के रोबोट पाए जाते हैं। कुछ रोबोट ऐसे होते हैं जो पानी में तैरने के लिए बनाए गए, उनको स्विमिंग रोबोट कहते हैं। कुछ रोबोट ऐसे हैं जो उड़ान भरते हैं, जैसे कि ड्रोन हो गए, उनको हम फ्लाइंग रोबोट कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के रोबोट भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमने ये तो बात कर ली कि भाई रोबोट आखिरकार होते कितने प्रकार के, और ये कोई बहुत ऐसा ऐसा टॉपिक नहीं है जहां से एकदम सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे, बट आने वाले टॉपिक को समझने के लिए इसे पढ़ना जरूरी था और इसलिए हमने इतनी यहाँ पर मेहनत की। देखिए दोस्तों, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट रोबोट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक संस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए इस दुनिया में अब रोबोटिक्स बहुत तेजी से फैल रहा है, और रोबोटिक्स के नियम बनाने के लिए, स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए, उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, लाइसेंसिंग देने के लिए एक संस्था की जरूरत हमें महसूस हुई। और ऐसी एक संस्था है जो कहलाती है IFR। क्या कहलाती है? IFR। और IFR का मतलब होता है इंटरनेशनल। आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, एफ का मतलब हो गया आपका क्या? फेडरेशन। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स IFR कहलाता है। और ये IFR क्या है दोस्तों? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रोबोटिक्स को बढ़ावा देता है। इसका काम है रोबोट का निर्माण करवाना, ऑटोमेशन को ऐड करना और रोबोटिक्स के नियमों को फॉलो करवाना। हमने नियम पढ़े थे रोबोटिक्स की पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर देखिए, कि भाई रोबोट ऐसे होने चाहिए जो मानव की भलाई करें, ना कि मानव के लिए दुश्मनी या मानव के लिए खतरा पैदा करें। ठीक है, और दोस्तों ये जो IFR है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, ये 1987 में बनी। कब बनी है? 1987 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट करके एक जगह है दोस्तों, जर्मनी में।
वहां इसका हेडक्वार्टर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में नहीं है, भारत इसका मेंबर है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आईएफआर के बारे में भी हमने बातचीत यहाँ पर की है। सारी की सारी बातें इंग्लिश में ऑलरेडी अवेलेबल है कि आईएफआर is an international organization that work to promote and encourage the robotic industry, and the IFR was founded in 1987 and headquartered in Frankfurt, Germany. और इसका मिशन क्या है? मिशन है प्रमोट द बेनिफिट ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। तो भाई ये जो आईएफआर है ये रोबोटिक्स के लिए ही काम करता है। ठीक है, तो ये हमने बातचीत जो है वो अभी तक यहां तक देख ली है दोस्तों। अब सुनिए, ये तो इंटरनेशनल बात हो गई, ये तो सारी बातें कैसी हो गई? इंटरनेशनल हो गई। भाई भारत में भी तो रोबोटिक्स आ रही है ना, तो भारत सरकार ने रोबोटिक्स के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बना रखी है, थोड़ा उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए भाई, भारत सरकार ने जो संस्था रोबोटिक्स के लिए बना रखी है उसका नाम है CAIR। क्या नाम है? CAIR। और दोस्तों CAIR क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है C मतलब सेंटर फॉर, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, दैट इज कॉल्ड CAIR। दोस्तों यह 1986 में स्थापित की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है, और ये भारत में रोबोटिक्स और AI के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। दूसरी जो संस्था है दोस्तों वो है इंडियन रोबोटिक्स सोसाइटी, भारतीय रोबोटिक्स सोसाइटी, जो 2011 से काम कर रही है और ये अलग अलग जगह पर जाकर काम करती है, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ मिलकर काम करती है। नाम क्या है? इंडियन रोबोटिक्स सोसाइटी। सेम बातें इंग्लिश में भी है दोस्तों। और अगली जो संस्था है वो कहलाती है इकरा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाती है? इकरा। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है दोस्तों। इकरा का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन कंट्रोल एंड रोबोटिक्स। दोस्तों ये 2014 में बनी संस्था है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और यह भारत में रोबोटिक्स को लेकर जो है वो काम करती है। इकरा, इकरा का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन कंट्रोल एंड रोबोटिक्स। चलिए हम एक स्लाइड बनाते हैं और हम ये देखते हैं कि रोबोटिक्स के इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं भारत में। रोबोटिक्स के क्या इंस्टीट्यूशन? देखिए दोस्तों, अगर हम रोबोटिक्स के इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एक तो हमने इंटरनेशनल ऑलरेडी देख रखा है आईएफआर, लेकिन मैं यहां केवल आपसे बात किसकी करने वाला हूं? मैं बात करने वाला हूं इंडियन की, कि कौन कौन से भारतीय संस्थान हैं जो जुड़े हुए हैं। देखिए भाई, पहला जो संस्थान हमने देखा था, पहला जो संस्थान हमने देखा है उसका नाम क्या है? CAIR। पहला है CAIR। दूसरा जो हमने जिसके बारे में हमने बात की थी, है ना, वो क्या हो गया आपका? इकरा। और तीसरा हमने बात करी थी इंडियन रोबोटिक सोसाइटी, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं? IRS लिख रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये जो CAIR है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। जबकि इकरा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इकरा का फुल फॉर्म है एसोसिएशन। दोस्तों इकरा का फुल फॉर्म क्या है? इकरा का फुल फॉर्म है आपका एसोसिएशन, कहाँ गया भाई? हाँ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन कंट्रोल एंड रोबोटिक्स। और दोस्तों ये जो है IRS, दोस्तों IRS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रोबोटिक सोसाइटी। देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये चीजें आपको याद हो जाए तुरंत की तुरंत, इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। देखिए ये जो CAIR है ये कहां पर है? बेंगलोर में। ये कहां पर है? बेंगलोर। इकरा कहां पर है? इकरा है दिल्ली में। और इंडियन रोबोटिक सोसाइटी की कोई भी एक हेडक्वार्टर नहीं। देखिए दोस्तों CAIR कब बना? मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही तो पढ़ाया। अभी ये देखिए पिछली स्लाइड, सारी की सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है, वहां पर भी चीजें अवेलेबल। CAIR कब बना? 1986 में बना दोस्तों।
कब बना है? 1986 में बना है, याद रखिएगा। कब बना है? 1986 में। 1986 में। इकरा कब बना? इकरा बना 2014 में। और इंडियन रोबोटिक सोसाइटी कब बना? 2011। चलिए एक बार इसे जल्दी से देखिए और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे साथियों। आगे की अब हम बात करते हैं। और देखिए यहां तक हम काफी सारी चीजें देख चुके हैं और अब हमें देखना है कुछ फेमस रोबोट्स के बारे में जो हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हमारे लिए जरूरी भी। तो बस मुझे एक सेकंड दीजिएगा और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए साथियों, अब हम बात करने वाले हैं कुछ फेमस रोबोट के बारे में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रोबोट्स को पढ़ना, क्योंकि यहां से लगातार बार बार क्वेश्चन आए। दोस्तों इसे देखिए, ये वो रोबोट है जिसने सबसे पहले आकर धूम मचा दी थी। इस रोबोट का नाम है एटलस। ठीक है, आपसे नाम पूछे जाएंगे कि एटलस क्या है। तो पहली बात तो रोबोट है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एटलस जो है वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया रोबोट है, किस देश के द्वारा बनाया गया रोबोट है और उसका काम क्या है। देखिए अगर आपसे यहां से क्वेश्चन आएंगे ना रोबोट के, तो आपसे तीन चार चीजें पूछी जा सकती है कि रोबोट का या तो आपसे नाम पूछा जाएगा, या तो फिर आपसे उसकी कंपनी पूछी जाएगी, या तो फिर आपसे देश पूछा जाएगा, या तो फिर आपसे उसके ईयर्स पूछे जाएंगे कि वो कब बना, या तो फिर उसकी फंक्शनैलिटी मतलब कि वो क्या करता है ये आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा पांच छह चीजें पूछी जाएगी, तो हमें लगभग सब देखना होता है। तो दोस्तों ये जो एटलस आपके सामने लिखा हुआ है, ये एटलस जो है ना दोस्तों, ये एटलस जो है ये बोस्टन डायनेमिक्स कंपनी ने बनाया है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एटलस। ये एटलस रोबोट है दोस्तों। और इस एटलस रोबोट को किसने बनाया है? इस एटलस रोबोट को बनाया है बोस्टन नामक कंपनी ने। किसने बनाया है? बोस्टन। और ये कहां का रोबोट है? ये है अमेरिका का रोबोट। कहां का रोबोट है? अमेरिका का रोबोट है। क्या करता है भाई? इसकी खास बात यह है दोस्तों कि ये मल्टीपर्पस है। मल्टीपर्पस है मतलब सब कर लेता है, सारे काम कर लेता है, मतलब वर्सेटाइल है। कैसा है? वर्सेटाइल है। ये कुछ भी कर सकता है, आपको जो बोलोगे वो कर लेगा। घर के काम भी कर लेगा, हेल्प भी कर लेगा। समझ गए ना आप? मतलब इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। वैसा नहीं है कि रखा है तो आपने कुछ भी करवा लिया। भाई उसको आप मॉडिफाई करवा सकते हो और फिर उसका उपयोग होते रहे। तो दोस्तों पहला जो हमने रोबोट पढ़ा है ना, उसका नाम क्या है? एटलस। कौन बनाता है इसे? बोस्टन डायनेमिक्स नाम की जो एक कंपनी है अमेरिका की, वो बनाती है इसे। और खास बात क्या है? ये एक वर्सेटाइल डायनेमिक रोबोट है। चलें आगे की बात करते हैं, अगले रोबोट की तरफ जाते हैं। दोस्तों अगला ये जो आपको रोबोट दिख रहा है, इसका नाम है फेडर। क्या नाम है इसका? ये फेडर है दोस्तों, फेडर। सुनिए, है ना, ये रोबोट का नाम क्या हो गया? इस रोबोट का नाम हो गया फेडर। फेडर, ठीक है भाई। फिर किस के द्वारा इसे बनाया गया है? दोस्तों इसे बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है रॉस कॉस्मोस। क्या नाम है? रॉस कॉस्मोस। रॉस कॉस्मोस ने बनाया। अगली बात, ये जो रोबोट है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो रोबोट है ये स्पेस रिसर्च के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? स्पेस रिसर्च के लिए बनाया गया। अगली क्या खास बात है दोस्तों? अगली खास बात यह है कि ये जो रोबोट है ये किस देश का है? ये है रसिया का। किस देश का है? ये रसिया का है, रूस का। चार बातें हमने आपको बता दी, जल्दी से देखिए। ये है भाई आपका फेडर। फेडर है रॉस कॉस्मोस कंपनी के द्वारा बनाया गया, रूस में बना है, क्योंकि यही सब चीजें पूछी जाती है। स्पेस रिसर्च के लिए बनाया गया था, मतलब जब सैटेलाइट भेजे जाएंगे या कोई स्पेस मिशन भेजा जाएगा तो उसमें इसको भेजा जाएगा। और नाम तो फेडर है ही। ये सारी की सारी बातें यहां पर लिखी हुई भी है। आगे की तरफ चलते हैं। चलिए अगला जो रोबोट है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो रोबोट है इसका नाम है पैटमैन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों पैटमैन। बैटमैन नहीं, इसका नाम क्या है? पैटमैन नाम है इसका, पैटमैन। ठीक है। और भाई किसने बनाया इसे? इसे बनाने वाली कंपनी कौन सी? अब हम इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसे बनाने वाली कंपनी क्या है? बोस्टन।
कौन बनाता है इसे? बोस्टन डायनेमिक नाम की कंपनी जो है वो इसे बनाती है। बोस्टन डायनेमिक किस देश के द्वारा निर्मित है? दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, बोस्टन कहाँ की कंपनी है? बोस्टन अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। और इसका पर्पस क्या है दोस्तों? क्या करता है ये? इसका पर्पस क्या है दोस्तों? ये एक इंपैक्ट रेजिस्टेंट, मतलब कि आघात को सहन करने वाला, आघात प्रतिरोधी रोबोट। मतलब ऐसी जगह जहां पर बड़े बड़े झटके पैदा होते हैं, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, है ना, या कहीं पर मान लीजिए कोई विस्फोट हुआ है, तो उस जगह पर ये जाकर लोगों की मदद कर सकता है। इस रोबोट की एक खास बात, ठीक है। तो ये है रोबोट, और इस रोबोट का नाम क्या है? इस रोबोट का नाम है दोस्तों पैटमैन। और ये जो पैटमैन है ना, ये जो पैटमैन है, ये पैटमैन कैसा है? बोस्टन डायनेमिक्स के द्वारा निर्मित है, अमेरिका ने इसे बनाया, आघात प्रतिरोधी है। और ये तो आपको दिख ही पा रहा है, इसकी फोटो भी देख लीजिए ताकि एक विजनरी मेमोरी आपकी जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाए। तो अभी तक साथियों हमने 2 रोबोट देखे हैं, एटलस, सॉरी 3 रोबोट देखे हैं, एटलस, फेडर और क्या देखा है? पैटमैन। जिसमें से एटलस और पैटमैन ये किसका है? बोस्टन का है। और फेडर किसका है? फेडर है रॉसकॉस्मोस, रसिया का। आगे की अब हम बात करते हैं। चलिए अगला जो रोबोट है दोस्तों, इसका नाम है किरोबो। अगला रोबोट क्या है? किरोबो, ठीक है। इस रोबोट, ये जो आपको फोटो दिख रही है, इस फोटो में कौन सा रोबोट है? किरोबो। किरोबो, ये किरोबो है दोस्तों। किसने बनाया इसे? किस कंपनी ने इसे बनाया है? दोस्तों इसे बनाया है वही कंपनी जो कार बनाती है, टोयोटा। इसे किसने बनाया है? टोयोटा ने बनाया दोस्तों। और आप सभी जानते भी होंगे कि टोयोटा कहाँ की कंपनी है? टोयोटा जो है दोस्तों वो जापान की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? जापान की। तो ये जापान के द्वारा निर्मित है। और इसकी खास बात क्या है? ये किरोबो की खास बात क्या है दोस्तों? इस किरोबो की खास बात यह है कि ये ह्यूमन इंटरेक्शन करता है, मतलब मानव से बातचीत करने में सक्षम है। ये हमसे बातचीत कर सकता है, जैसे गूगल का ओके गूगल आपसे बातचीत कर लेता है, वैसे ये भी आपसे बातचीत कर लेता है। नाम क्या है? किरोबो। तो दोस्तों ये जो रोबोट आप देख रहे हैं इसका नाम है किरोबो, और इसे बनाया है टोयोटा ने, जापान के द्वारा निर्मित है ये, और मानव से बातचीत कर सकता है। और यही खास बात है, फोटो भी आप एक बार देख लीजिए, सारी बातें यहां पर ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। और ऑलरेडी मैं आपको लिखकर भी बता रहा हूं, तो आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इन सब सारी चीजों को। आगे की तरफ हम चलते हैं। चलिए अगला जो रोबोट है दोस्तों, अभी हमने किरोबो देखा था, अब जो रोबोट आया है उसका नाम है टोपियो। अब अगला जो रोबोट है उसका नाम क्या है? अगला जो रोबोट है दोस्तों उसका नाम है टोपियो। टोपियो। और दोस्तों ये जो टोपियो है ना, इसकी खास बात ये है कि एक डांसिंग रोबोट, मतलब ये डांस करेगा भाई। इसकी खास बात क्या है? ये क्या करता है? डांस करता है। मजेदार बात है ना, डांसिंग रोबोट है। और इसे बनाया किसने है दोस्तों? इसे बनाया है चाइना की एक कंपनी है तुनजेन। इस किसने बनाया है? तुनजेन ने बनाया। तुनजेन का नाम जो है वो ब्रोडॉक्स भी है, मतलब पूरा नाम है इसका तुनजेन ब्रोडॉक्स। तो तुनजेन ब्रोडॉक्स कंपनी ने इसको बनाया है। और किस किस देश के द्वारा निर्मित है? तो ये चाइना के द्वारा निर्मित है दोस्तों। किसके द्वारा निर्मित है? चाइना। देखिए ये 3-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। टोपियो क्या है? पहला क्वेश्चन जैसे आया, टोपियो क्या है? टोपियो एक रोबोट है, ठीक है। दूसरी बात, टोपियो क्या करता है? डांस करता है। तीसरी बात, टोपियो किस देश के द्वारा निर्मित है? चाइना के द्वारा निर्मित है। टोपियो को किस कंपनी ने बनाया? तुनजेन या ब्रोडक्ट्स ने बनाया। यही तो क्वेश्चन आएंगे, बहुत बेसिक आएंगे साथियों, बहुत कम एफर्ट्स में हम यहां से बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। अगले रोबोट की अगर हम बात करें तो इस रोबोट को देखिए, इस रोबोट का नाम है दोस्तों माइटी ईगल। क्या नाम है? माइटी ईगल नाम है दोस्तों इसका, है ना। चलिए हम पहले ना, वो अब फॉर्मेट हमारा बन गया है कि अब हम इस तरीके से लिखने लगे हैं इसकी सारी सारी चीजें। तो अब हम एक फॉर्मेट जैसा ऐसा बना लेते हैं, फिर इसको फिल करते हैं। देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है माइटी ईगल। ये जो अगला रोबोट है ये क्या है? माइटी ईगल। आपसे पूछा जाएगा माइटी ईगल क्या है? कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, रोबोट है, या फिर कंप्यूटर का नाम है? आप बताएंगे रोबोट। माइटी ईगल क्या है? एक रोबोट। किसने बनाया? इसे बनाया नासा ने। और नासा क्या है दोस्तों? अमेरिका की स्पेस कंपनी है। मतलब ये किसके द्वारा निर्मित है? अमेरिका के द्वारा। क्यों बनाया गया है? अमेरिका की जो कंपनी है नासा, ये मून मिशन भेजेगी ना अपना, जैसे हमने चंद्रयान भेजा है वैसे उनके भी तो अपने मिशन है, तो मून मिशन के लिए इसको बनाया।
ठीक है, आगे की अब हम बात करते हैं दोस्तों, आगे की। देखिए अगले रोबोट्स देख लीजिए, ये जो रोबोट है इसका नाम है पीपर। क्या है? पीपर। दोस्तों ये क्या है? पीपर है, पीपर। पीपर किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है सॉफ्ट बैंक। कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? सॉफ्ट बैंक काम नाम। काम क्या करता है ये दोस्तों? ये बातचीत कर सकता है, इसके अलावा चेहरे को पहचान सकता है, इस प्रकार का रोबोट। एक कॉमन सा पीपर नाम है इसका। अगला जो है दोस्तों वो है एसीमा, या एसीमो होना चाहिए इसका नाम। बीच में हमने जब पढ़ाई की थी तो एक नाम आया था एसीमो, और मैंने कहा था आगे आपको क्लास में समझ में आएगा। दोस्तों ये वही रोबोट है, एसीमो, है ना। और दोस्तों देखिए ये जो एसीमो है इसका नाम क्या है? एसीमो। और इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है जापान की कंपनी होंडा ने। इसे बनाया किसने है? होंडा ने बनाया है। और दोस्तों ये करता क्या है? ये मल्टीपर्पस है, मतलब ये बहुत सारे काम कर सकता है। ये भी क्या है? मल्टीपर्पस रोबोट है, याद रखिएगा। तो मैंने अभी आपको दो रोबोट और पढ़ा दिए। एक पढ़ा दिया मैंने आपको क्या? पीपर, और अगला मैंने आपको पढ़ाया है एसीमो। चले आगे की तरफ हम आगे बात करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ और छोटे मोटे रोबोट्स हैं जो हमें देखना है। देखिए दोस्तों ये चार ऐसे रोबोट्स हैं जिनमें हमें बिल्कुल भी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी कंपनी ने इनके नाम में ही अपना नाम जोड़ रखा है। जैसे एक कंपनी है पैक्स, एक कंपनी है पैक्स, उसने पानी में तैरने वाला ग्लाइडर बनाया है। पानी में तैरने वाला क्या बनाया? ग्लाइडर। तो इन्होंने अपना नाम रखा है पैक्स वेब ग्लाइडर रोबोट। तो ये तो आप वैसे ही बता देंगे कि ये ग्लाइड करता है, काम ग्लाइडर से पता चल गया क्या करता है? ग्लाइड। कंपनी का नाम क्या हो गया? पैक्स। ऐसे ही दोस्तों फेस्टो नाम की कंपनी ने एक मछली वाला रोबोट बनाया है। फेस्टो ने मछली रोबोट बनाया, उसको हम कहते हैं फेस्टो फिश। ऐसे ही दोस्तों डेलफ्लाई नाम की कंपनी ने डेलफ्लाई बनाया, और रोबो कंपनी ने रोबो भी बनाया। तो दोस्तों यहां पर नाम से ही काम चल गया, तो यहां पर एफर्ट नहीं लगेगी। लेकिन हाँ अगले चार रोबोट्स पे थोड़ा हम ध्यान देते हैं। दोस्तों अगले जो रोबोट दिख रहे हैं वो है रीबा। ये लड़की रीबा नहीं है, इसके पीछे जो दो रोबोट दिख रहे हैं वो रीबा है। और दोस्तों रीबा, रीबा मतलब RIBA। और दोस्तों रीबा का फुल फॉर्म थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। रीबा का मतलब क्या है? रीबा का मतलब है इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव, ठीक है, बॉडी असिस्टेंट, इंटरेक्टिव बॉडी असिस्टेंट रोबोट। देखिए इसमें आर भले पहले लिखा है, लेकिन आप पढ़ेंगे आर को लास्ट में। ऐसा रोबोट जो इंटरेक्टिव बॉडी असिस्टेंट, मतलब ऐसे लोग जो दिव्यांग है और वो चल नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग जो कैसे हैं? दिव्यांग हैं और चल नहीं पा रहे हैं, उन्हें चलने फिराने में क्या करेगा? ये मदद करेगा। क्या नाम है इसका? रीबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, रीबा रोबोट। अगला है दोस्तों कूका। कूका मतलब KUKA, कूका, और इसका फुल फॉर्म होता है केलर एंड नेपिंग ऑसवर्क। उद्योगों में काम आने वाला रोबोट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण दो रोबोट्स। पहला है साइबर नाइफ। पहले का नाम क्या है? साइबर नाइफ। दोस्तों ये ऐसी मशीन है जो कट्स लगाने का काम करती है ऑपरेशन में। सर्जरी करने के दौरान जो कट लगाने पड़ते हैं उसके लिए ये एक चाकू जैसी मशीन कट लगाती बॉडी में। और ये जुड़ी रहती है दोस्तों दा विंची सर्जिकल सिस्टम से। किससे? विंची दा विंची सर्जिकल सिस्टम से जुड़ी रहती है दोस्तों। ये ऑटोमेटिक सर्जरी करने वाला रोबोट है, मतलब बिना डॉक्टर के या एक आध डॉक्टर के काम करने के साथ साथ ये मिलकर उसके काम कर लेगा। मतलब एक डॉक्टर उसे ऑपरेट करेगा और वो उसके साथ मिलकर काम करेगा। कौन? दा विंची, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ रोबोट है दोस्तों, जैसे साने का रोबोट, ये लोगों से बातचीत कर लेता है, ठीक है। ब्लूफिन सबमरीन, पानी के अंदर जाने वाला रोबोट। रोबोनॉट दोस्तों ये अंतरिक्ष में काम करने वाला रोबोट। और ऐसे ही एक रोबोट है वाका मारू, जो कि बूढ़े लोगों को बोर नहीं होने देता, बूढ़े लोगों से बातचीत करने वाला रोबोट। बहुत बेसिक है दोस्तों, फिर बाकी चीजें तो मैं केवल उनके आपको ये सारी बातें इंग्लिश में भी है ना। चले यहां पर और देख लें। अगला है दोस्तों स्कारा। स्कारा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। स्कारा में एस का मतलब है सेलेक्टिव कॉम्प्लियंस असेंबली रोबोटिक आर्म। सेलेक्टिव कॉम्प्लियंस असेंबली रोबोटिक आर्म। दोस्तों ये प्रोस्थेटिक आर्म है, कृत्रिम अंग है ये। अगला है निको। निको ऐसा रोबोट है दोस्तों जो आप जैसा बोलोगे वैसा ही आपको बोल के सुनाएगा, इस तरीके का रोबोट।
अगला है रेक्स। दोस्तों रेक्स रोबोट जो है इसको पहला बायोनिक मैन कहा जाता है। मतलब ये ऐसे लोग जिनके शरीर में कोई समस्या आ गई है उनके लिए बनाया गया एक प्रकार का सूट है ये। इसको अगर आपने पहन लिया तो फिर आपको बस उसके अंदर खड़े रहना है, वो खुद चलेगा। ठीक है, उस प्रकार का है। और अगला है सैम रोबोट। दोस्तों सैम रोबोट पहला नेता है। बताओ, रोबोट भी नेता बनने लगे हैं आजकल। न्यूजीलैंड देश में दोस्तों, कहां पर? न्यूजीलैंड में एक रोबोट जो है वो नेता बन चुका है। मतलब उसने चुनाव लड़ा है और उसका नाम क्या है? सैम रोबोट। तो ये ऐसा रोबोट है जो पॉलिटिशियन है। तो बड़ा सुनने में अजीब लगता है पर हो रहा है, हो चुका है। ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों। और आज की हमारी क्लास का आखिरी रोबोट ऑप्टिमस। दोस्तों ये जो रोबोट है ना ऑप्टिमस, इसकी फोटो देख लीजिए। ये बड़ा ही खासम खास है, क्योंकि इस ऑप्टिमस रोबोट की अगर मैं बात करूं तो इसे, है ना, इसका नाम क्या है? ऑप्टिमस। इसका नाम क्या है? ऑप्टिमस नाम है दोस्तों इसका। एक सेकंड रुकिएगा। इसका नाम क्या है दोस्तों? ऑप्टिमस। और ये जो ऑप्टिमस रोबोट है ना दोस्तों, इस रोबोट को बनाया है टेस्ला ने। किसने बनाया है? टेस्ला कंपनी ने बनाया है। और किस प्रकार का रोबोट है ये एक प्रकार का हाउस होल्ड रोबोट। मतलब घर में छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, उसे करने वाला ये रोबोट। ठीक है, ये रोबोट है दोस्तों, और अब ये मार्केट में मिलने भी लगा है। तो ये हमारे रोबोट्स के प्रकार थे साथियों। आई होप कि आपने ये क्लास बहुत एंजॉय की होगी। चलिए एक क्विक रिवीजन हम फटाक से करते हैं और इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। चलिए, तो हम टाइप ऑफ रोबोट्स की बात कर रहे थे और फेमस रोबोट्स से हम रिवीजन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा? एटलस। और एटलस को किसने बनाया है? बोस्टन डायनेमिक्स ने बनाया है। और ये सारी की सारी बातें हमने देखी थी। आप जरूर इस पीपीटी से इसको कवर कीजिएगा। आगे की अगर हम बात करें तो अगला हमने पढ़ा फेडर, जो कि रूस की रॉसकॉस्मोस ने बनाया था स्पेस में जाने के लिए। अगला जो है वो है दोस्तों पैटमैन। और पैटमैन भी एक बढ़िया रोबोट है जो कि आघात रेजिस्टेंस का काम करता है। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा केरोबो, जो कि मानव से बातचीत करने वाला रोबोट है दोस्तों। और इसे बनाया था किसने? टोयोटा ने। आगे की बात करते हैं। टोपियो डांस करने वाला रोबोट था, तुंजेन ने बनाया था। ठीक है। फिर माइटी ईगल को नासा ने बनाया था। फिर उसके बाद हमने पीपर देखा, असीमो देखा, और फिर क्या देखा? ये ऐसे नाम देखे जिनमें कंपनियों के नाम थे। ठीक है। फिर हमने कुछ और भी रोबोट देखे हैं। बहुत सारी चीजें हमने देखी है। तो आई होप कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो फिर आप जरूर पिछली क्लासेस का भी रिवीजन कीजिएगा और आने वाली क्लासेस का भी आप अच्छे से मन लगाकर जो है वो रिवीजन कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। हम मिलते हैं और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं।